Happy anniversary, Mummy Papa. Let's raise a toast to eternal love and everlasting companionship. आपकी जोड़ी रब ने कुछ ऐसी बनाई, हर दिल दे रहा है बधाई. साथ रहें आप दोनों हमेशा हमेशा. On your 50 golden years of union, it's time to look back and cherish. आप दोनों हम लोगों के लिए बहुत अजीज़ हैं. आज हम वहाँ पे तो नहीं, बट हमारा दिल आपकी खुशियाँ मना रहा है. देखिए हमारे घर पे, आपके बॉम्बे वाले घर पे क्या हो रहा है. वो कहते हैं ना, जोड़ियाँ ऊपर आसमानों में बनती हैं. बिल्कुल आप दोनों के नाम जैसी, इंद्रा और इंद्रदेव, एक दूसरे में समाहित. तो चलिए जानते हैं यंग इंदिरा सिंह के बारे में. भोली भाली बचपन की वो तितली ज़रा उड़ाते हैं. माँ से पहले क्या थी माँ, ये भी पता लगाते हैं. थोड़ी सी दीवानी, ऐसी थी इंदिरा, बड़ी मस्तानी. तो आइए अब इंद्रदेव की ओर चलते हैं. काफ़ी स्टाइलिश और स्वभाव, यारों के यार और दिल के एकदम सच्चे, ऐसे थे इंद्रदेव जी. कॉलेज डेज में ये काफ़ी रोमांटिक थे. किसी पार्क में जाएं जाएं, किसी होटल में खाएं खाएं, ऐसा ये गुनगुनाते रहते थे. फिर कुछ यूं हुआ. इंदिरा की एक प्यारी सी तस्वीर किसी रिश्तेदार ने इनको दिखाई, और उस तस्वीर पर तो इंद्रदेव अपना दिल ही दे बैठे. घर पे ऐलान खुलेआम कर दिया. इंदिरा को ही दुल्हन बनाऊंगा, वरना कुंवारा मर जाऊंगा. इंदिरा का हसीन चेहरा इंद्रदेव की आंखों के सामने से हटता ही नहीं था, और दिन रात एक ही ख्याल उन्हें सताता था. एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे. जब इंदिरा की नज़र इंद्रदेव की तस्वीर पर पड़ी, तब उनका भी दिल मचल उठा. और जानते हैं उनके दिल से क्या आवाज़ निकली? दोनों ने अभी एक दूसरे का दीदार नहीं किया था, पर कहते हैं ना, तस्वीरों से भी तो प्यार हो जाता है. अब ये दोनों प्यार तो कर रहे थे, पर डर रहे थे. प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल. कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल. माँ बाबा की लाडली और घर की सबसे छोटी बिटिया का रिश्ता तय होने पे सब बड़े खुश थे. माँ बाबा ने इंद्रदेव के घर संदेश भिजवाया. इंद्रदेव के माँ बाबा भी अपने बच्चों के इस खूबसूरत और प्यारी जोड़ी पर काफ़ी खुश थे. बाहर मेरे अंगना में, वो मेरे अंगना में, छम छम पायल बोले जी सखिया, बोले जी सखिया, प्यारी बहू रानी मेरे घर आई. बात उन दिनों की है जब शादी के दिन दुल्हन बड़ा सा घूंघट काट के अपने साजन के सामने आती थी. साजन को सजनी का दीदार करने की इच्छा तो बहुत होती थी, और कुछ ऐसे ही हुआ इंद्रदेव के साथ. इंदिरा
आई तो शादी के मंडप पर चेहरा नहीं देख पा रहे थे इंद्रदेव, काफ़ी विचलित थे। वहीं उनके एक फ्रेंड आए, बोला कम से कम तस्वीर उतारने के लिए तो चेहरा दिखाइए। इंद्रदेव झट से बोल पड़े, घूंघट हटाओ न जरा, चेहरा तो दिखाओ। फिर इंद्रदेव जी को समझ में आया। अब इन दोनों की शादी हो गई थी और एक दूसरे के लिए बहुत ही दीवाने थे। तो आइए देखते हैं उस समय ये क्या गाते थे एक दूसरे के लिए। आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। अब ये दोनों सच्चे मायने में एक दूसरे के जीवन साथी बन गए थे। तो एक दिन इंद्रा इंद्रदेव से बोली, अब तो इनके प्यार के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। तो आइए देखें। इस सुंदर जोड़ी ने सपने संजोने शुरू कर दिए थे। मेरा होगा वो सपना तेरा होगा, मिलजुल के मांगा वो तेरा मेरा। प्रभु की अनुकंपा से इनके सपने पूरे होने लगे जब नन्हे कृष्णा के रूप में इनके लाडले बेटे विशाल का जन्म हुआ। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। जिंदगी ने एक और हसीन मोड़ लिया। अब इनके घर लक्ष्मी के रूप में इनकी प्यारी सी बेटी गुंजन ने जन्म लिया। घर आई एक नन्ही परी, यूं ही हंसते हंसते और एक दूसरे का साथ निभाते हुए ये जीवन व्यतीत कर रहे थे। बेटी, तेरे सौभाग्य का सिंदूर घोल कर हम लाए हैं, लिखा विधाता ने भाग्य में तेरे, जो वो वर आज हम ढूंढ के लाए हैं। और इसी वादे के संग इन्होंने गुंजन का हाथ संजय को दिया और संजय के रूप में मिला इन्हें एक नया और भी प्यारा बेटा। और अब बारी थी उनके प्यारे बेटे विशाल की शादी की। पल्लवी भी उनके घर आ गई और खुशी खुशी सब रहने लगे।
अब वो अपने बच्चों के लिए एक आइडियल कपल हैं। We really admire you, Mummy Papa, and we really wish you a very, very happy anniversary. Today, we are so happy and delighted as we celebrate this momentous occasion with you. I am sure you all must have enjoyed each and every part of their eternal journey. Thank you for being an integral part of their loved voyage. Hope you stay with them today and forever. है ना बोलो बोलो, है ना बोलो बोलो, पापा बोलो बोलो, मम्मी बोलो बोलो, पापा को मम्मी से, मम्मी को पापा से प्यार है ना बोलो बोलो। बोलिए बोलिए मम्मी पापा, आज तो बोलिए। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। La 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 la. La 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 la. हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा। तो सुना है मैंने हीर रांझा के बारे में, पढ़ा है बहुत कुछ रोमियो जूलियट के बारे में, पर कहीं तो उनके प्यार में या किस्मत की रेखाओं में कुछ कमी रह गई जो वो मिल ना सके। पर मिले हैं आप और बिताए हैं जीवन के ये 50 खुशहाल साल साथ आपने, तो हमारे लिए तो सबसे बड़े लवर कपल हैं आप। वी लव यू एंड वी रियली एडमायर यू। आप दोनों का प्यार देख के लगता है जिंदगी बस ऐसे ही जीनी चाहिए। आप दोनों को कभी किसी की नज़र ना लगे। आप दोनों कितने एक दूसरे में समाये हुए हैं, ये देख कर के दिल कभी कभी बहुत खुश हो जाता है। ऐसा लगता है जोड़ा हो तो आप दोनों जैसा, शायद दो हंसों का जोड़ा, शायद मतलब दुनिया का सबसे प्यारा जोड़ा अगर मैं कहूँ तो। और आप दोनों को मैं जितना थैंक्स बोलूँ वो कम है, क्योंकि आज से कुछ 15 साल पहले मैं आपकी ज़िंदगी में आई होंगी विशाल की जीवन सांगिनी बन के, आपके प्यारे लाडले बेटे की वाइफ। बट आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया। आपने मुझे कभी अपनी बेटी नहीं कहा, आपने मुझे हमेशा अपनी बहू कहा। इस बात को लेकर मैं कभी कभी बड़ी सोच में पड़ जाती थी, पर इन सालों में आपने दिखाया कि ये जो रिश्ता है ये भी बहुत प्यारा है। ये इस रिश्ते की अपनी जगह है, अपनी वैल्यू है। आपने मुझे इतना प्यार दिया। जब फर्स्ट डे इन रुड़की, जब मैं आपके घर आई और जो अब मेरा घर है, जब मैं वहाँ आई तो एक रस्म होती है जिसमें सब खाना बनाना होता है। तो आपने मुझे कहा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस हाथ लगा दो एंड इट्स डन, हो जाएगा। और मैंने ऐसा ही किया और शायद वो बात तब से मेरे दिल को छू गई थी और वो बात मुझे आज भी याद है। ऐसी कई बातें हैं जो आप लोगों की हम दोनों को बहुत अच्छी लगती हैं और हम दोनों आपको हमेशा एडमायर करते रहते हैं।
ऐसे ही जब कविम हुआ, जब हमने आपको बताया कि हाँ, कविम आने वाला है, तो आप लोगों की खुशी शायद हमसे भी ज़्यादा थी, हमसे बहुत ज़्यादा थी। जब कविम आने वाला था तब आप मेरे पास आई रहने, और आपने मुझे मेरे मन पसंद चीज़ें बना बना के खिलाई। मम्मी पापा भी हमेशा फ़ोन करते रहते थे, पूछते रहते थे कैसी तबीयत है। जब कविम हुआ तो जिस तरह से आप लोग खुश हुए, वो एक अलग ही खुशी थी, मतलब उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सो आई थिंक यू आर वेरी स्पेशल एंड एज अ कपल तो आप लोगों के क्या कहने, मतलब मम्मी पापा बेस्ट, दादी दादू बेस्ट, हस्बैंड वाइफ दी बेस्ट। So I wish you a very happy 50th anniversary and we are waiting for more 50 years. We are waiting to celebrate with you. आज हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, but we'll meet soon. Love you. ये विशेस हैं फ्रॉम अ वेरी स्पेशल पर्सन, गेस हु? हेलो मम्मी पापा, सो फाइनली द डे हैज अराइव्ड। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू यू। हम लोग वहाँ हैं नहीं, बट डोंट वरी, वी आर एंजॉइंग इट, सेलिब्रेटिंग दिस डे। डांस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, खाना बना रहे हैं। 50th एनिवर्सरी विल बी एज इफ देयर इज अ बिग पार्टी। तो इसके बारे में ज़्यादा इमोशनल मत हो। जब कोविड जाएगा तो हम आएंगे, 100% बिग पार्टी होगी। मम्मी एंड पापा 50th एनिवर्सरी इज़ डेफिनेटली अ वेरी बिग डे इन एनीवन्स लाइफ। और जब भी मैं आप दोनों को देखता हूँ तो इतना कुछ रहता है। जैसे पापा, मुझे याद है बचपन से पापा कोई भी आएगा तो मम्मी को कुछ 2-3 तरह का तो बोल ही देते थे बनाने का, और मम्मी विदाउट कुछ कंप्लेन किए बनाती थी। कभी भी सोचता हूँ पल्ली भी कुछ ऐसा कुछ कर दे ना कि मिठाइयाँ बन जाए, 1-2 मतलब कुछ अच्छे पकवान बन जाए। और एक चीज़ पापा आपकी तो बहुत ही अमेजिंग है, और जैसे कि आप ज्वेलरी शॉप में जाते हो तो मम्मी कूली मतलब अपना बैंगल ले रही हैं या मोटा नेकलेस ले रही हैं, आप एकदम हंसते रहते हो, मतलब एकदम ही मतलब। और इधर मुझे देखिए, मुझे इतना टेंशन नहीं आता है। और मतलब ज्वेलरी लेने के एक दिन पहले और कुछ एक हफ्ते पहले और एक हफ्ते बाद तक तो हमारे और पली में फ्रिक्शन रहता ही है। ये तो अमेजिंग है आप दोनों के बारे में। मतलब सीरियस नोट, मम्मी पापा आप लोग अमेजिंग कपल हो। आप लोग एक दूसरे के लाइफ में इतने इन्वॉल्व रहते हो। मैं देखता हूँ बचपन से ही एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते हो। पापा की कुछ रिक्वायरमेंट हो, पापा के जो कुछ भी खाने पीने का जो हो या छोटी मोटी पार्टी करनी हो, मम्मी यू ऑलवेज रेडी, हरदम तैयार रहती हो। और पापा आप भी मम्मी की छोटी छोटी जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उसको पूरा, छोटी और बड़ी भी, पूरे बड़े दिल से करते हो, विदाउट एनी सिकन ऑन फेस। पापा मम्मी एक अमेजिंग थिंग आप लोग की मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, जो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने लाइफ में इन्वाइट करूँ कि आपके चारों तरफ ढेर सारे फ्रेंड्स अंदर रहे। बचपन से मैं देखता हूँ ढेर सारे फ्रेंड्स। और जैसे मैं कहीं पढ़ा हूँ कि खुशवंत सिंह कहें कि आपके लाइफ में यंग फ्रेंड्स होने चाहिए। एक चीज़ अमेजिंग है आपके लाइफ में, आपके फ्रेंड सर्कल्स अमेजिंग रहते हैं, आपके एज ग्रुप के रहते हैं, उससे 10 साल नीचे, और मेरे भी फ्रेंड्स आपके फ्रेंड्स हैं। मम्मी पापा वंस अगेन अ वेरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। आगे भी आप ऐसे ही हैप्पी रहो, मस्त रहो और खुल को खाओ पियो जैसे आप करते हो। ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू। This song is dedicated to my lovely grandparents who I love the most. They're my favorite grandparents. Happy 50th anniversary, Dadu and Dadi, and this song is for you. रिश्ता है ये प्यारा, एक दूजे का सहारा। रिश्ता है ये प्यारा, एक दूजे का सहारा। बरसों है बीते, फिर भी ये प्यारा नजारा। दादू और दादी खुश हैं, दिल खुश हमारा। Wishing you a happy 50th anniversary, Dadu and Dadi. So I don't think I've met many people who have been married for like 50 years. Like I must have, but I've never actually been to like a 50th anniversary. So this is a new experience. It's like for seeing somebody who have lived their life
50 years with each other. It's a big congratulations to you guys. Like, I'm just shocked because I've never heard anybody like I must have, but you are the first people I've actually seen who have lived for 50 years, and I'm pretty sure you must love each other so much, because without love you can never build a relationship. So, like, I've known you since I was little, and all the memories that I have till date, I can understand, and I know that you are like the kindest people on earth. You're always kind. I've never seen you guys get angry at all. And if you ask me, there are two memories which I will always remember, which I actually, and they're the cleanest memories in my head right now. So the first one is my favorite because it's the first time I came to you guys when I'd gone to Kanpur. I'd come for a short trip to your place, and that too all alone. Mostly I came with Mama and Papai, but for the first time I came all alone with only myself, and it was a very fun experience. Only me and you guys. You all had lots of fun. And the second time was when I'd come with Papai. That was also a very fun trip, both of us. I think one of the first few times we had gone together, and that's why we all had lots of fun. So I think that I love you more than anything in this world. I love you this much. Happy 50th anniversary, and I love you.